भारत का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही चांद को लेकर कई अनसुलझे राज भी सामने आ सकते हैं। इस मिशन के बीच लोगों के मन में तमाम सवाल तैर रहे हैं, जिनमें एक सवाल ये भी है कि बिना किसी स्पेस सूट के इंसान चांद पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। आइए जानते हैं। पहले भारतवासियों की ओर से इसरो की इस खुशी के पल से आप रूबरू करवाते हैं जो कल को देखने को मिला। हम सबको बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। चंदा मामा दूर के नहीं रहे। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपने पैर चांद पर रखे थे। जब हमारे राकेश शर्मा 1984 में सोवियत सोयूज से स्पेस में पहुंचे, तब भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 की सफलता इन सब से कहीं ऊपर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम सब वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सका। कुछ बेवकूफों ने यह भी सवाल उठाया कि अब मून मिशन का क्या मतलब। उनको कौन कि ऐसा ही था तो चांद पर दशकों पहले पहुंचने वाला रूस अपने लूना को क्यों भेज रहा था जो क्रैश हो गया। हमारा मकसद अपना पीठ थपथपाना है दोस्तों, रूस पर कटाक्ष नहीं। राकेश शर्मा तो उन्हीं के रॉकेट में सवार होकर चंदा मामा से मिलने गए थे, लेकिन अब हम मिथक भी बदले और अचानक भी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के वाली कहावत याद होगी। अब ये कहावत तो बदलेगी। अगर दक्षिणी ध्रुव पर हीम का कोई कण भी है तो वो हमारे रोवर प्रज्ञान की इस नजरों से बच नहीं पाएगा। जीवन की गुंजाइश हो या ना हो, धरा पर मानवता के कल्याण के लिए जो भी इस्तेमाल हो सकेगा उसका रास्ता हमारा चंद्रयान प्रशस्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इतिहास के गवाह, जब इसरो ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया तो देखा हमारे लैंडर की गति 1600 मीटर प्रति सेकंड थी, वो 1200 मीटर प्रति सेकंड हो गई। लैंडर मॉड्यूल की दूरी चांद से घटती जा रही है। जब ये कमेंट्री चल रही थी तो सेंटर में मौजूद हमारे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी लेकिन इजहार करने का इंतजार ये बहुत साफ नजर आ रहा था, और हम आप जैसे हिंदुस्तानियों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कमांड सेंटर पर मौजूद लोगों में से कुछ तो मानो मंत्रोच्चार कर रहे हो। बुदबुदाते लबों को कपकपाती उंगलियों से ढकते हुए वो चेहरे शायद 2019 को याद कर रहे थे, जब हम इतिहास बनाने से चूक गए। 800 न्यूटन के चारों इंजन तब सही तरीके से काम कर रहे थे। ये 5:45 का वाकया था। इन इंजनों के सहारे लैंडर की गति कम होती जा रही थी। ये क्रैश लैंडिंग रोकने के लिए जरूरी था। तभी तालियां बजती है, दूर 10 किलोमीटर रह जाती है और स्पीड एकदम सटीक। लैंडिंग से 10 मीटर पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से जुड़ते हैं। वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। वो सभी वैज्ञानिकों को नमन करते हैं। आपको याद होगा 2019 का वो क्षण जब क्रैश लैंडिंग के कारण इसरो प्रमुख के सिवन फफक कर रोने लगे और पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। अब बात करते हैं बिना सूट के चांद पर जिंदगी की। चांद की सतह पर पहली बार कदम पिछले कई दशकों से चांद समेत अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश होती रही है। दूसरे ग्रहों पर जीवन और उनके राज जानने की कोशिश में तमाम स्पेस मिशन चलाए जाते हैं। अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर अपना अपोलो मिशन सफलतापूर्वक उतारा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था। इस दौरान उन्होंने खास तरह का स्पेस सूट पहना हुआ था। चांद या अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स इसी तरह का स्पेस सूट पहनते हैं, जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो धरती से हजारों किलोमीटर दूर भी अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रखे। इससे एस्ट्रोनॉट को ज्यादा परेशानी नहीं होती। बिना स्पेस सूट कितनी देर जिंदा रहेगा इंसान। अब उस सवाल पर आते हैं कि अगर कोई चांद पर बिना स्पेस सूट या उपकरणों के उतरता है तो वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा। साइंटिस्ट और तमाम रिसर्च बताती है कि इंसान की चांद पर बिना स्पेस सूट के जिंदा रहने की काफ़ी कम संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान चांद की सतह पर 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। इस बीच भी उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि चांद का घनत्व काफ़ी कम है, इसीलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होती। चांद पर पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है, जिसमें 14.5 दिन रात और 14.5 दिन रोशनी होती है। चांद पर दिन के समय का तापमान कोई भी इंसानी शरीर नहीं झेल सकता, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी कि इंसान तुरंत जलने लगेगा। चांद पर रात का वक्त काफ़ी ठंडा हो जाता है। ये तापमान -175 डिग्री तक गिर जाता है। इसीलिए अगर आप रात के वक्त चांद पर जाते हैं तो तुरंत आपकी मौत नहीं होगी। आप इस ठंड को करीब 20 से 30 सेकंड तक झेल सकते हैं।
चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने पर उल्का पिंडों से भी आपकी तुरंत मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई उल्का पिंड गिरते हैं, जिसके चलते चांद की सतह पर गड्ढे भी नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर बिना स्पेस सूट के अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपकी अगले कुछ ही सेकंड में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि करोड़ों रुपये खर्च कर ऐसे स्पेस सूट तैयार किए जाते हैं जो इंसान को चांद की सतह पर जिंदा रखने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।